चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कि दो एडजेक्टिव जब एक जुमले में साथ हों तो हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बात चली गई आइकिडो, कराते और जूडो और गोंगफू पे। हमने बात करनी है दो एडजेक्टिव्स की। इसको आपने समझना अच्छी तरह से क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब दो एडजेक्टिव जुमले में आते हैं एक साथ तो हमने देखना है कि सबसे पहले तो देखना सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हमने देखना है कि पहला एडजेक्टिव कौन सा है, वो ई एडजेक्टिव है या ना एडजेक्टिव है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी महंगी और आरामदेह है। मेरी गाड़ी महंगी और आरामदेह, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरी सब्जेक्ट, मेरी गाड़ी सब्जेक्ट है या महंगी सब्जेक्ट? मेरी गाड़ी सब्जेक्ट। तो मेरी गाड़ी के बाद क्या लग जाएगा? वा लग जाएगा। तो हमने लिख दिया जनाब वतशी नो कुरुमा वा। यहाँ तक तो जुमला हमने बना लिया। अब महंगी को क्या कहते हैं जैपनीज में? ताकाई। ताकाई कौन सा एडजेक्टिव है? ई एडजेक्टिव है, राइट। तो और लगाना है हमने। तो जब ई एडजेक्टिव के बाद हमें और लगाना हो तो हम क्या करते हैं? ई हटा के कूते लगा देते हैं। ई हटा के कूते लगा देते हैं। वतशी नो कुरुमावा ताका कूते। अब महंगी और तो हो गया, अब क्या? आरामदेह। आरामदेह क्या कहते हैं? बेनरी। अब बेनरी कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसके बाद क्या लग जाएगा? दिस लग जाएगा। क्या लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? इसके आगे नाउन नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब हम कहते हैं ये महंगी और आरामदेह गाड़ी मेरी थी। ये महंगी और आरामदेह गाड़ी मेरी थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? नहीं पता। ये सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? ये महंगी सब्जेक्ट। ये महंगी और आराम। ये महंगी और आराम। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। जी, क्या सब्जेक्ट है? किस किस की खबर लीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। जी, ये महंगी गाड़ी और आरामदेह। कहाँ लिखा हो ये महंगी गाड़ी और? सब्जेक्ट क्या है? ये महंगी और आरामदेह गाड़ी। ये महंगी और आरामदेह गाड़ी मेरी थी। अच्छा जी, तो हमें ये तो पता लग गया कि वाह कहाँ लगना है? कुरुमा के बाद। अब ये महंगी और आरामदेह गाड़ी, अब ये के लिए हम क्या लेंगे? कोनो लेंगे, कोरे लेंगे? कोनो क्यों लेंगे? इसके आगे कोई नाउन नहीं आ रहा इसलिए कोनो ले लेंगे। देखिए कितना अच्छा रीज़न दिया इन्होंने। जी, आप क्या कहते हैं? ये अकेला सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट पूरा आरामदेह गाड़ी सब्जेक्ट है। इसलिए हम कोरे नहीं लेंगे क्योंकि कोरे के बाद हमें वाह लगाना होता है, जबकि वाह लगना है गाड़ी के बाद। तो इसलिए हम कोरे नहीं लेंगे, कोनो ले लेंगे। कोनो महंगी को क्या कहते हैं? तकाई। अब तकाई के बाद और आ रहा है तो हम क्या करेंगे? तका कूते कर देंगे। कोनो तका कूते। आरामदेह क्या कहेंगे? बेनरी। बेनरी ना कुरुमा वा। खत्म हुआ। अब रह क्या गया? मेरी थी। वतशीनो देशिता। कोनो तकाकुते बेनरी ना कुरुमा वा वतशीनो देशिता। तका को हम खांजी में लिख देते हैं। कोनो तकाकुते बेनरी ना। अब यहाँ पे ना क्यों आ रहा है? क्योंकि बेनरी के बाद कुरुमा आ रहा है जो नाउन है, तो इन दोनों के बीच में हमने ना लगा दिया। कोनो तकाकुते बेनरी ना कुरुमावा वतशीनो देशिता।
क्लियर है बात? ठीक है। ये आरामदेह और महंगी गाड़ी किसकी है? अच्छा जी, अब क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या है इसमें? गाड़ी सब्जेक्ट है। ये आरामदेह और महंगी गाड़ी सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें एडजेक्टिव क्या आ रहा है? पहला एडजेक्टिव क्या है? ना कहाँ लिखा हुआ है? ई एडजेक्टिव है। ई एडजेक्टिव कहाँ लिखा है? क्या है? क्या एडजेक्टिव लफ्ज़ क्या है? कहाँ बेनरी कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है मैंने बेनरी? आराम बेनरी। अभी मैंने आपको बताया आराम बड़ी चीज़ है, बेनरी नहीं, आराम बड़ी चीज़। क्या है? आरामदेह। पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है? आरामदेह। और आरामदेह को कहते हैं बेनरी, तो बेनरी है ना एडजेक्टिव। अब जब हमने क्या किया था अभी कि जब पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं? ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुत्ते लगा देते हैं, राइट? लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पहला आ रहा है एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव आ रहा है। अच्छा, ये के लिए क्या लेंगे पहले तो ये बताइए। कभी कभार मुझे बहुत ज़हीन लगते हैं, नहीं कसम से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये खाली मुझे चेक करने आए हैं कि ये इस बंदे को आता कितना। नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें इस बंदे का कि ये आराम से टांग पे टांग रखे और रिलैक्स होकर मुझे देखते हैं। तो मुझे डर लगता है ये बंदा जो है ना, इसके सामने गलती कोई नहीं करनी, क्योंकि ये मुझे चेक करने आया कि इसको जैपनीज आती भी नहीं आती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोनो। लेकिन जब ये गलती करते तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता कि नहीं, ये इसको नहीं आता होगा। हाँ, ये भी होता है, गलती जानबूझ के हो सकता है ना, किसी ने भेजा हो, किसी एजेंसी के आदमी हो सकते हैं, कोई मुख्तलिफ, कोई गवर्नमेंट ने हो सकता है, जापान गवर्नमेंट ने इनको डिप्यूट किया हो। ये जो जासूस होते हैं ना, बड़ा अजीब सा होलिया बना के आते हैं, आप पहचान में नहीं आता कौन जासूस है। तो जे कोनो आरामदेह क्या हो गया? बेनरी। बेनरी बार बार मैं खांजी में लिख रहा हूँ कि आप लोगों को खांजी लिखना आ जाए। कोनो बेनरी, आरामदेह और। तो हमने क्या करना होता है? जब दो एडजेक्टिव आते हैं तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि पहला एडजेक्टिव क्या है। पहला एडजेक्टिव अगर ना एडजेक्टिव है तो हम दे लगा देंगे, बेनरी दे। अब क्या है? महंगी गाड़ी, क्या हो जाएगा? कोनो बेनरी दे तकाई कुरुमा वा। किसकी है? क्या हो जाएगा? नहीं बताएंगे, ये माटे बने रहेंगे। अब ये जानबूझ के जो है ना बन रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। दारे नो दिस का। कोनो बेनरी दे तकाई कुरुमावा दारे नो दिस का। ठीक है, कुछ लोग खाली यहाँ पे जगह भरने आए, उन्होंने कुछ बोलना कुछ नहीं है और सिर्फ उन्होंने सुनना है। देखिए, सुन के आती लैंग्वेज। सुन, आपकी मातृ जुबान क्या है? उर्दू। उर्दू कहीं आपने ग्रामर से सीखी है? बस सीखी, खुद ब खुद आ गई ना, हमें कोई ग्रामर नहीं सीखनी पड़ी। तो मतलब क्या है कि लैंग्वेज सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीडिया है, जो मीडियम है, वो है लिसनिंग। जब आप सुनते रहते हैं, देखें बच्चा पैदा होता है, 2 साल तक वो अल्फाज सुनता रहता है। उसके दिमाग में अल्फाज जब भर जाते हैं, पक जाता है, फिर वो कहता है मम्मम पानी। ठीक है, फिर वो बोलना शुरू हो जाता है। तो क्या है कि जब आपके दिमाग में अल्फाज भर जाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है। तो जितनी ज़्यादा आप लोगों से लिसनिंग हो सके कीजिए। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि कोई भी जापानी मूवी लगा लें आप, कोई एनिमेशन का कोई कार्टून लगा लीजिए, कुछ भी लगा के कान में लगा के सो जाइए। जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त क्या हो रहा होता है? आपका जिस्म आराम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, दिमाग इंसान का आपको पता है कब से कब तक काम करता है? जैसे इंसान पैदा होता है उस वक्त से उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है और उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है, या उसकी मौत नहीं हो जाती। तो जब इंसान के मरने के बाद भी कहते हैं 2 घंटे तक इंसान का दिमाग काम करता रहता है। इसीलिए अहले तशी में मुर्दे को लिटाने के बाद भी हिला हिला के बताते हैं
कि तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा रसूल जो है वो मोहम्मद हैं और तुम्हारा वगैरह वगैरह, ताकि अब बंदा मर तो गया लेकिन दिमाग उसका अभी तक जाग रहा है। अल्लाह जाने मुर्दे को पता होगा 12। अब वो सुनता ही नहीं सुनता, मुर्दा उठ के तो बता नहीं सकता कि मुझे समझ आ गया, लिहाजा ये हम बाद में पूछेंगे उससे जब हम खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए, अब आरामदेह और बेनरी की बात हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे, हाँ मैं बात कर रहा सुनने की। तो आप लोग जब आप सो रहे होते हैं, देखिए उस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा हो, दिमाग का जो है 90% हिस्सा जो है वो लाशऊर है और 10% जो है वो शऊरी तौर पर इंसान काम करता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, जापानी सीख रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, शऊरी तौर पे सीख रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, बाकायदा दिमाग लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, जहन पे जोर डाल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यूँ करता हूँ तो एकदम आँखें जब काली इन्होंने, ये क्या है, ये किसी ने सिखाया नहीं इनको, खुद से लाशऊरी तौर पे। तो 90% चीज़ें जो होती हैं इंसान लाशऊरी तौर पे सीखता है। तो इसी तरह जब आप सो रहे होते हैं तो ये 10% आपका दिमाग रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। लाशऊरी तौर पे आप जाग रहे होते हैं, यानी आप तो सो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग का 90% काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, नहीं, आप तो रिलैक्स कर रहे हैं, आपका दिमाग काम किए जा रहा है। अब बस वो आपके काबू में नहीं है। अब वो कभी ऐश्वर्या राय के पास जा रहा है, कभी करीना कपूर के पास जा रहा है, कभी उधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, लेकिन काम कर रहा है वो। अगर वो काम ना कर रहा होता तो आपको ख्वाब नज़र नहीं आते। इसीलिए मुर्दे को ख्वाब नज़र नहीं आते। फिर वही सवाल, मुर्दे को ख्वाब नज़र आते नहीं आते, पता नहीं भाई, मर जाऊँगा तो पता चलेगा। बहरहाल, तो जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त जब आप कान में वीडियो लगा लें, ऑडियो लगा लें, सॉरी ऑडियो लगा लें, वीडियो आप सो रहे हैं तो वीडियो की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑडियो लगा के सुने जाएं, ठीक है। तो अल्फाज जो हैं वो आपके लाशऊर में पेनिट्रेट हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप थक नहीं रहे, इसमें आपको कोई थका नहीं। अभी जो आप बैठे हैं आप सुन रहे हैं पूरी तवज्जो से, तो आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप सो रहे हैं तो आप तो रिलैक्स हैं, आपके दिमाग में अल्फाज पेनिट्रेट हुए जा रहे हैं। शुरू में आपको लगेगा सर ने पता नहीं क्या बेवकूफ़ी की बात बताई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप ये 1.5 से 2 महीने करके देखें, आपको पता चलेगा कि फिर जो आपको अल्फाज आप पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ यार ये वर्ड तो मैंने सुना हुआ है, हाँ ये वर्ड तो मैंने सुना, खुद ब खुद आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपको कोई जापानी नहीं आती, आप लिसनिंग करना शुरू कर दें और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू करें, खुद ब खुद आपकी इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर महसूस करना शुरू करें, ठीक है। तो ये तो बात हो रही थी लिसनिंग की, बिल्कुल दोबारा बताएंगे और कुछ और सेंटेंस भी बताएंगे आपको जी। बेनरी के बाद कुछ लिखा हुआ है ये वाले में, बेनरी के बाद दे लिखा हुआ है, दे के बाद ये तकाई की खांजी, बेनरी के बाद और है ना। देखिए हमने पढ़ा था जब, सुनिए गौर से सुनिए, जब पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव है और इसके बाद और लगाना है हमने, तो हम ई एडजेक्टिव में क्या करते हैं, आखिर का ई हटा के कूते लगा देते हैं। ये आपने खांजी से कंफ्यूज हो रहे हैं आप, चलिए मैं हीरा गाना लिख देता हूँ। तकाई का ई हटा के कूते लगा दिया मैंने, बाकी वैसे ही लिख दिया जो जुमला है। लेकिन जब पहला एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव है तो हम क्या करेंगे, और लगाने के लिए आरामदेह की जगह बेनरी लिखा और उसके बाद दे लगा दिया। ये आरामदेह और महंगी गाड़ी, कोनो बेनरी दे तकाई कुरुमा वा दारे नो देश का। बात समझ आ रही, क्लियर पॉइंट। चलिए बनाइए मेरा पुरसुकून शहर, मेरा पुरसुकून और बड़ा शहर दूर है। मेरा पुरसुकून और बड़ा शहर दूर है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, शहर। आप क्या कहते हैं, मेरा पुरसुकून और बड़ा शहर जो है वो सब्जेक्ट है। दूर को क्या कहते हैं, किसी को पता है, दूर तोई,
तोई का मतलब है दूर, तो को खींचना है, तोई, तोई का मतलब है दूर। चलिए, मेरा पुरसुकून और बड़ा शहर दूर है। बड़ा को क्या कहते हैं? ओ की, ओ की ई, 2 दफ़ा ओ है और की के बाद ई है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? अच्छा, अब बनाइए, मेरा क्या हो जाएगा? वतशिनो शिजुका दे ओकी शिवा तोइदिस। ठीक है, अब यहाँ शिजुका के बाद दे क्यों आ रहा है? क्योंकि शिजुका ना एडजेक्टिव है और इसके बाद हमने लगाना है और, तो हम दे लगा देंगे, ओ की शिवा थोइदिस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मेरा बड़ा और पुरसुकून शहर, मेरा बड़ा और पुरसुकून शहर दूर है। जी, अब क्या हो जाएगा? थक गए आप लोग, बेजार हो गए मुझसे, बेजार हो गए, जापानी से बेजार हो गए। हाँ, वतशिनो ओ की, जी, ओ की कुत्ते लगाएंगे, ओ की क्या लगाएंगे? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मुझसे क्यों पूछ लेते हैं खामा का? सॉरी, मेरा बड़ा और पुरसुकून शहर। जी, आप क्या कहते हैं? क्या कुत्ते कहीं पे भी लगा देंगे? नहीं सर, पहला ई एडजेक्टिव है तो कुत्ते लगाएंगे। मैं ई एडजेक्टिव है तो कुत्ते कहाँ लगाए? यहाँ पे कुत्ते लगा दूँ? कहाँ कुत्ते लगा दूँ? ओ की के बाद कुत्ते लगा दूँ? अभी सही हो गए? सर ई हटा दें, ई ड्रॉप हो जाए। तो पूरा बोलिए कि ई एडजेक्टिव है तो ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुत्ते लगा देंगे। ये कुत्ते नहीं है, कुत्ते है। ठीक है, वतशिनो ओ की कुत्ते, पुरसुकून क्या कहते हैं? शिजुका, शहर क्या हो जाएगा? शिजुका के बाद क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि ये ना एडजेक्टिव है और इसके बाद शी जो है वो नाउन है, तो क्या हो जाएगा? शिवा तोइदिस। बात समझ आ रही? तोई दूर को कहते हैं। इसका हंताई क्या है? चिकाई। ठीक है, चिकाई का मतलब करीब। ठीक है, तो समझ आई आज की क्लास आप लोगों को? तो अब मैं समझूंगा आप लोग ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव और 2 एडजेक्टिव्स को गाप्पे जब करते हैं यानी मिलाते हैं तो आपको पता है कि कैसे करते हैं। ठीक है, सलमान नाम है ना आपका? इमाद नाम, सॉरी जी। स्ट्रेच वाले वर्ड, जी, इनका एक सवाल है कि जब वर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स को स्ट्रेच करने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूँ। ये सब लिख लिया आपने? लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सब आता ही है। सही है, हाँ जी। देखिए, आ का कॉलम है, हिरागाना के चार्ट पे आ जाए। आ का कॉलम है, फिर ई का कॉलम है, फिर ऊ का कॉलम है, फिर ए का कॉलम है, फिर ओ का कॉलम है। ठीक है, इसकी एक लाइन और लिख लेते हैं, का, की, कु, के, को। ठीक है, अब हमें फर्स्ट कॉलम के अल्फाज को स्ट्रेच करना है तो हम उसके आगे सिंपली आ लगा देंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये 5th कॉलम है। मिसाल के तौर पे हमने कहना है माँ, आपकी वालदा, तो हम क्या कहते हैं? ओकासान। का को हमें खींचना होता है तो हम क्या करते हैं? आ लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने का को स्ट्रेच करने के लिए लगाया। अच्छा, कता काना में अगर स्ट्रेच करना है तो बड़ा सिंपल है, का लिख के जिसको भी स्ट्रेच करना है उसके आगे डैश लगा देते हैं। तो कता काना में स्ट्रेच करने का इतना मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड कॉलम और 4th कॉलम को जब स्ट्रेच करना होता है तो हम क्या करते हैं?
ई लगा देते हैं। सेकंड कॉलम क्या है? और ए। मिसाल के तौर पे हमने लिखा मुजुकाशी, मुजुकाशी, और शी को हमने स्ट्रेच करना है तो हम क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, सेन से को खींचना है हमने, स्ट्रेच करना है तो हम क्या कर देंगे? ई लगा देंगे। अब इसको आप सेन से ई नहीं पढ़ेंगे बल्कि सेन से गाक से, हाँ ए कर देंगे इसको। तो फोर्थ कॉलम का से कौन सा कॉलम का है? फोर्थ कॉलम का वर्ड है। तो चलिए इसको मैं एक दफ़ा और लिख देता हूँ, साशी सु से सो। तो हमने फोर्थ कॉलम और सेकंड कॉलम को स्ट्रेच करने का तरीका सीख लिया। इनके बाद क्या लगा देते हैं? सेकंड और फोर्थ कॉलम को स्ट्रेच करना हो तो हम ई लगा देते हैं। शी के बाद भी ई लगा दिया, से के बाद भी ई लगा दिया। अच्छा, थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम को स्ट्रेच करना हो तो हम क्या लगाते हैं? ऊ लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे सू को खींचना है तो हम क्या कर देंगे? सू का मतलब है स्मोक करना, इनहेल करना। सू वर्ब है ये। सू का मतलब है स्मोक करना। तंबाकू ओ सू यानी सिगरेट पीना। ठीक है। अच्छा, सो को खींचना है हमने, सो दिसने, तो क्या लग जाएगा? ऊ लग जाएगा जी। थर्ड और फिफ्थ कॉलम को स्ट्रेच करना हो तो सिंपली हम ऊ लगा देते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है आपको? तो इतनी सी बात है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। शंपत गया।